all organic things are good and not all chemicals are bad. पानी भी तो केमिकल है, लेकिन हम पी रहे हैं ना. पहले नो अबाउट योर स्किन, देन नो व्हाट टाइप ऑफ स्किन डू यू हैव, और उसके हिसाब से घर के नुस्खे करो. लोग एक्सपेरिमेंट्स बहुत कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या खुद से ही काफी सारी चीजें यूज करना शुरू कर देते हैं. तो पहले तो सबसे पहले वो मत कीजिए. स्किन केयर रूटीन हैज टू बी वेरी बेसिक. इट हैज टू बी बेसिक. उसमें कोई 10 केयर स्टेप्स या ये सब नहीं होना चाहिए अंटिल कंडीशन. आजकल जो खाना जिस तरीके का आ रहा है वो इतना अडल्ट्रेटेड है. और जैसे अगर आप मिल्क की बात करें या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स की बात करें, वो सब भी हार्मोन इन्फ्यूज्ड होते हैं. तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन में, ना कि जस्ट स्किन में, फुल बॉडी, आपकी पूरी बॉडी में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं. तो इसलिए डाइट में मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉज हैव 2 to 3 मील्स इन अ डे. डोंट गो फॉर, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, दैट कुड हेल्प यू विद वेट लॉस, दैट विल नॉट हेल्प यू टू गेट ग्लोइंग स्किन. Welcome to this Instagram live session. Thank you. Thank you so much for having me. So जितनी ऑडियंस हमारी जुड़ी है, अब वो जानते हैं कि डॉक्टर पलकी शर्मा आज हमारे साथ एक डर्मेटोलॉजिस्ट जुड़ी है. लेकिन इससे ज्यादा मैं चाहूंगी कि जितने भी ऑडियंस जुड़ी है वो आपके बारे में कुछ और जाने. सो टेल अस समथिंग मोर अबाउट यू. अच्छा, ओके. सबसे पहले तो आई एम डॉक्टर पलकी शर्मा एंड आई हैव अ क्लिनिक अंडर द नेम ऑफ PS बॉडी स्किन एंड हेयर क्लिनिक इन गांधीनगर, जम्मू. A cosmetic dermatologist and I'm also the founder and chief consultant at my clinic. So मैं जम्मू से ही हूँ. मेरी एजुकेशन जम्मू में ही हुई थी. For my masters that I did from London. So मैंने अपना मास्टर्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ वेल्स कार्डिफ से किया था, which was masters in clinical dermatology. After that I worked in London for a while क्योंकि मुझे कॉस्मेटिक्स में जाना था. क्लिनिकल डर्मा के साथ में कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में करना था. So I worked in London for a while and then just I think before COVID happened I came back. तो उससे पहले फिर मैं दिल्ली में जॉब कर रही थी. आई वाज वर्किंग देयर विद अ प्लास्टिक सर्जन. शी इज आल्सो फ्रॉम जम्मू, डॉक्टर मनीषा कपूर. आई वाज विद हर फॉर अ व्हाइल, बट देन बिकॉज ऑफ कोविड आई केम बैक टू जम्मू. और फिर मैंने रियलाइज किया कि कहीं और जाने से बेटर है कि हम जम्मू में ही एक ऐसा सेटअप बना दें विच हैज द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज. और जम्मू के लिए, जम्मू की पॉपुलेशन के लिए हम कुछ ऐसा करें जो कि उनको कहीं बाहर जाना ना पड़े, दिल्ली बॉम्बे कहीं जाना ना पड़े, और जम्मू में ही उनको ये सारी सुविधाएं मिल जाए. एग्जैक्टली. That's great. So यही फील्ड क्यों, मैं जानना चाहूंगी कि क्या चीज थी जिसने आपको इस फील्ड की तरफ मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया या फिर आप इंटरेस्टेड हुई इस फील्ड की तरफ? मेरा बेसिकली बचपन से ही ऐसा था कि दैट आई हैव बीन वेरी क्लियर विद थिंग्स. सो जैसे मैं जब छोटी थी, कोई पूछता था कि क्या बनना है, सो डॉक्टर बनना है. सो आई थिंक आई वुड बी लाइक व्हाट मे बी इन सेकंड और थर्ड ग्रेड. तो मेरे दिमाग में बस ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है. फ्रैंकली इवेंचुअली वैसा ही हुआ. बट डर्मा का मुझे इंटरेस्ट तब आया व्हेन आई वाज इन माय टीनेज. तो मुझे एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई थी. तो मेरा पूरा फेस भर गया 14-15 में. सो इट अफेक्ट्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस अ लॉट. एक्ने का एक ऐसा चीज है. तो मुझे वो जब मेरा ठीक नहीं होता था तो फिर हम एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए जब घर के नुस्खे काम नहीं कर रहे थे. देन वी वेंट टू अ डर्मैट. तो उन्होंने मेरा पूरा एक्ने क्लियर कर दिया. मतलब पूरा फेस भरा हुआ. आप सोचो एक लड़की का जो अभी इम्प्रेशनेबल स्टेट ऑफ माइंड में है, लेकिन उसका पूरा फेस साफ हो गया, मार्क्स नहीं है, फेस क्लियर लग रहा है. तो मुझे वो, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आया था. एंड इट इज गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो. तब मुझे लगा दैट दिस इज वुड वांट टू डू, कि मुझे डर्मा में ही आना है. सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट इंस्टिंक्ट टू गेट इनटू डर्मेटोलॉजी. ओके, that's great. So आजकल जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा कंसर्न है वो है हमारा स्किन केयर रूटीन. सो बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करती हैं कि किस तरह का स्किन केयर रूटीन जो है वो होना चाहिए? सबसे पहले जो मैंने अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है वो ये है कि लोग एक्सपेरिमेंट्स बहुत कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या खुद से ही काफी सारी चीजें यूज करना शुरू कर देते हैं. तो पहले तो सबसे पहले वो मत कीजिए. स्किन केयर रूटीन हैज टू बी वेरी बेसिक. इट हैज टू बी बेसिक. उसमें कोई 10 केयर स्टेप्स या ये सब नहीं होना चाहिए अंटिल कंडीशन, जैसे एक्ने या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है. तो अदरवाइज कीप इट वेरी बेसिक. आई वुड से इफ यू आर इन योर टीनेज, अ मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन इज इनफ. प्लीज डोंट इन्वेस्ट इनटू थिंग्स लाइक हाइलुरोनिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब मत करो until unless you have a clinical condition like I said. अगर आप अपने 20s में हैं तो विटामिन सी ऐड करना स्टार्ट कर दो. 30s में है तो रेटिनॉल ऐड करो, हाइलुरोनिक एसिड ऐड करो. 40s या 50s में हो तो पेप्टाइड्स, जो हम बोलते हैं पेप्टाइड सिरम्स हैं, लिफ्टिंग सिरम्स हैं, वो ऐड करो. बट कीप इट वेरी बेसिक एंड सिंपल. एंड सनस्क्रीन इज मस्ट फॉर एवरीवन. सो दिस इज माय बेसिक एडवाइस. That's great.
सो जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं डर्मेटोलॉजी में, हम अभी बाहर ऐसे प्रैक्टिस होती थी जैसे दिल्ली या बॉम्बे में हम सुनते आए हैं, या फिर हमें सेलिब्रिटीज के थ्रू पता चलता है कि इंजेक्टेबल्स होते हैं और लोग लिप फिलिंग कर रहे हैं, इंजेक्टेबल्स ले रहे हैं। सो बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो राइट एज है इंजेक्टेबल्स की, वो क्या होनी चाहिए या क्या होती है? राइट एज ऐसी जनरली कुछ है नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन योर स्किन कंसर्न। सो कॉस्मेटिक की जब हम बात करते हैं, इट इज नॉट क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी, इट इज एस्थेटिक, कि आपने अपने फीचर्स को थोड़ा और ब्यूटिफाई या इनहांस कैसे करना है। सो इट इज ऑल पर्सनल। इफ समवन एट द एज ऑफ 55 मेरे पास आएंगे और मुझे बोलेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी स्किन के साथ, बस तुम मुझे स्किन केयर दे दो, मैं उनको उतना ही दूंगी। सो इट इज मोर पर्सनल, आई वुड से। तो इसलिए जैसे कि अब आई हैव हैड छोटी बच्चियां, आई वुड से 17 और 18 वुड कम टू द क्लिनिक और बोलते हैं हमें लिप फिलर्स कराने हैं। आई डोंट से नो, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट दे वुड, वो अपने लिए करना चाहती हैं। मैं काउंसलिंग जरूर करती हूँ कि आपको ये करना है, सेफ्टी मेजर्स क्या हैं इसके, ये सब हम जरूर बताते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज देयर डिसीजन। सो आई वुड से इंजेक्टेबल्स यूजुअली इज बेस्ड ऑन आपको अपने में क्या चाहिए और किस एज पे चाहिए। हाँ, लेकिन 18 के बिलो मैं किसी पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करती हूँ। आई वुड वांट पेरेंट्स का कंसेंट उसमें, अगर किसी को करवाना है। बट अबव 18 अगर कोई है, एक प्रॉपर काउंसलिंग के बाद, इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर बोटॉक्स, जैसे कि मैं बताती हूँ, एक एग्जांपल है कि बोटॉक्स सिर्फ फाइन लाइंस या रिंकल्स के लिए नहीं होता। देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज ब्रक्सिज्म, जिसमें लोग अपना दांत चबाते हैं, तो ये मसल जो होता है ये मोटा हो जाता है, देन देयर इज पेन, आपका जो जॉ है वो लॉक हो जाता है, तो उसमें भी हम बोटॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे हम मसल को रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से आप दांत ना चबाएं, आपके दांत टूटे ना, या आपका लॉक जो ना हो। तो वो, लेकिन दिस इज अ क्लिनिकल कंडीशन, बट दैट वुड हेल्प विद योर गेटिंग अ नाइस जॉ लाइन ऑल्सो। तो इस तरीके के बहुत सारे जैसे बहुत सारे लोगों को फिलर्स हम उसमें भी करते हैं जिनको एक्ने स्कार्स होते हैं। सो अगर गड्ढे हैं और वो भर नहीं रहे, तो एट द एंड हम उसमें फिलर डाल देते हैं ताकि स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो इंजेक्टेबल्स जैसे कि एक स्टिग्मा अटैच्ड है बोटॉक्स फिलर्स के साथ कि ये तो आपको अननेचुरल लुक देता है, वैसा नहीं है। अगर आप इसको एग्जैक्टली कंसर्न के हिसाब से यूज करो, इट ब्यूटिफाई योर स्किन। ओके, दैट्स ग्रेट। सो जैसे हम अब सब जानते हैं कि लाइक समर सीजन आ रहा है, और समर में हम अपनी स्किन को, क्योंकि एक सन प्रोटेक्शन हमें देनी होती है, और बहुत सारे लोग अलग अलग सनस्क्रीन या एसपीएफ को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ज्यादा गर्मी हो तो एसपीएफ हमें ज्यादा रेंज की लगानी चाहिए, लाइक 40-45 समथिंग। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि कितनी एसपीएफ जो है वो सन डैमेज से हमें प्रोटेक्ट कर सकती है? जो हमारा स्किन टोन है, ब्राउन स्किन टोन, इंडियन स्किन टोन, इसके लिए हमें एक सन प्रोटेक्शन हम एसपीएफ कहते हैं, हैज टू बी एंड अबव, और उसमें एक पीए फैक्टर होता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूवी यूवीबी प्रोटेक्शन हमें दोनों चाहिए होती है। तो पीए फैक्टर जो है वो हमारा कम से कम 2+ से अबव होना चाहिए। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे सनस्क्रीन के ऊपर एक प्लस फैक्टर लिखा होता है। सो हमेशा SPF 30 एंड अबव विद अ पीए फैक्टर ऑफ 2+ एंड अबव। पहला तो ये। दूसरा, सनस्क्रीन में इंपॉर्टेंट एसपीएफ की जगह क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो क्वांटिटी में हम 2 फिंगर साइन बोलते हैं, यानी कि अगर आप इसको निकालेंगे तो आपकी पूरी 2 फिंगर्स पे ऐसे एक लाइन बननी चाहिए, ठीक है। या मैं नॉर्मली किसी को होते अगर समझ नहीं आ रहा तो अपने हाथ में इतना करो और डायलॉग साइन इतना, जो हम कॉइन का एक 10 रुपए के कॉइन का हम बोलते हैं, उतना बड़ा होना चाहिए, एंड देन यू अप्लाई इट ऑन द फेस। वन इज दिस। दूसरा, आप 3 या 4 घंटे के बाद रीअप्लाई करना है। So reapplication, other than the SPF, reapplication is also important. Quantity is more important. और अगर आप ऐसे हैं जिनको धूप में बाहर जाना है, जैसे सुबह उठ के लगाया, धूप में आपको वापस you have to go back home, जैसे घर के कुछ काम से निकले हैं या अपने जॉब पे जा रहे हैं, 2 या 3 बजे आप फिर से बाहर जा रहे हैं, तो आप फिर से स्क्रीन अपना रीअप्लाई करेंगे और फिर निकलेंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। सो डर्मेटोलॉजी एक बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग, जिस तरह से पहले लोग निग्लेक्ट करते थे अपने स्किन केयर को, लेकिन अब लोग उतना ही ज्यादा इस फील्ड को ट्रस्ट कर रहे हैं, और इसमें ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है लोगों का। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि जब किसी की स्किन खराब हो और डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसर्न करके उनकी स्किन ठीक होती है, तो अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो मैं पूछना ये चाहूंगी आपसे कि जो स्कोप है डर्मेटोलॉजी का, वो आने वाले टाइम में कितना बढ़ने वाला है? डर्मेटोलॉजी तो हमेशा से ही था यहाँ पर, और हमारे बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल, हमेशा से ही थे। बट डर्मेटोलॉजी को जो थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि फैंसी साइड मिली है, थोड़ा सेलिब्रिटी साइड मिला है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक्स जो उसमें आ गया हुआ है।
तो उसका काफी ज्यादा स्कोप है। क्लिनिकल प्रॉब्लम्स तो आज भी लोगों को हो रही हैं, स्किन इश्यूज, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शंस जो बेसिक होता है, ये सब तो आज भी है लोगों को, जो पहले भी था, शायद बहुत सालों पहले भी था। लेकिन अब जो एस्थेटिक का कंपोनेंट आया है, स्किन को ब्यूटिफाई करना है, एंटी एजिंग में जाना है, रिंकल्स का प्रॉब्लम है, स्किन लिफ्टिंग चाहिए है, तो वो सब कुछ नया है। सो अभी जैसे कि हमारे स्टेट में, आई वुड से जम्मू में, यहाँ पे तो अभी बिल्कुल नया नया स्टार्ट हुआ है, कुछ 3-4 सालों से अब ज्यादा आना शुरू हो गया है। तो काफी ज्यादा स्कोप है। इफ somebody is willing to get into this, then of course बहुत ज्यादा स्कोप है। एंड this is one industry, I would say, which is definitely growing, one branch of medicine which is growing. Yes, yes. ओके, सो अभी हम सोशल मीडिया पे जैसे आजकल देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया है स्किन केयर को लेके नेचुरल रेमेडीज की, कभी कुछ मिक्स करके अगर आप स्किन पे लगाएं तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, एक्ने के लिए कुछ अलग बता रहे हैं, या फिर और भी जैसे हेयर फॉल के लिए या बाकी सारी चीजों के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या मतलब इन पे रिलाई करना कहीं ना कहीं हार्मफुल है या यूजफुल है? आप क्या सजेस्ट करती हैं इस पे? मैं ये बोलूंगी कि सबसे पहले नॉलेज गेन करो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने टाइप के बारे में पता करो कि कैसा है। सबसे बेस्ट स्किन टाइप मैं यही बोलूंगी नॉर्मल स्किन टाइप है, यानी कि उनको कोई चीज रिएक्ट नहीं करती, कोई चीज बहुत ब्यूटीफाई भी नहीं करेगी, और बिल्कुल आपको कोई स्किन कंडीशन है, पिगमेंट, एक्ने, एलर्जी, तो आप ये जो घर के नुस्खे हैं आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी स्किन को रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप स्किन सेंसिटिव है, या आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, या पिगमेंटेशन का है, तो आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स मत करो, बिकॉज समथिंग कैन गो रॉन्ग। वन इज दिस। दूसरा, बहुत लोगों को मैंने देखा है जो बोलते हैं कि नींबू लगा लो फेस के ऊपर, पपाया लगा लो, बट ये हर एक पे काम नहीं करता। इफ यू हैव ड्राई स्किन, तो आप सोचो ना, ड्राई स्किन के ऊपर अगर आप एसिड फेंकोगे तो जलेगा ना, द सेम वुड बी फॉर योर स्किन ऑल्सो। दूसरा, जैसे अगर बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा विटामिन सी सीरम की जगह मैं घर का नींबू या अपना संतरा उठा लगा देती हूँ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो केमिकली फॉर्म वाला जो हम लोग स्किन के लिए यूज करते हैं, इट इज नॉट द सेम टाइप विटामिन सी। दूसरा, जब आप उसको काटते हैं, जो वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो वैसे ही काम नहीं करेगा। तो जो उसमें बस एसिड बच गया है, वो आपकी स्किन को रिएक्ट करेगा। तीसरी, बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे हनी लगा लो फेस के ऊपर, बट आपको ओरिजिनल हनी मिल कहाँ रहा है आजकल? आपको जो मिल रहा है दैट इज शुगर सिरप। तो डाबर का हनी या किसी और कंपनी का आप हनी लाके अपने फेस पे लगाओगे एंड यू एक्सपेक्टेड टू वर्क, तो वो काम नहीं। तो इससे बेटर है कि जैसे मैं बोलती हूँ कि नॉट ऑल ऑर्गेनिक थिंग्स आर गुड एंड नॉट ऑल केमिकल्स आर बैड। पानी भी तो केमिकल है, लेकिन हम पी रहे हैं ना। सो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट आ गया है कि ऑर्गेनिक चीजें फेस पे खुद करो, DIY करो, दिस इज एक्सट्रीमली रॉन्ग, एंड इट इज ओनली बिकॉज कि आपको नॉलेज नहीं है। सो पहले नो अबाउट योर स्किन, then know what type of skin do you have, और उसके हिसाब से घर के नुस्खे करो। Yes, absolutely right. So अभी इसके साथ में जैसे अभी हमने स्किन केयर की बात की, रूटीन की बात की, रेमेडीज की बात की, तो इसमें मुझे लगता है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डाइट। तो आप क्या कहते हैं कि मतलब स्किन को अच्छा रखने के लिए हमें किस तरह की डाइट जो है वो लेनी चाहिए, या फिर डाइट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है स्किन के लिए? डाइट वन थिंग विच आई बिलीव कि आपको समझ आ रहा है कि आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो इट बिगिंस फ्रॉम योर गट। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो हम लोग जब हम कंसल्टेशन करते हैं तो हम लोग डाइट मॉडिफिकेशन जरूर कराते हैं। जैसे किसी को एक्ने है तो हम उसमें कुछ चीजें बंद कराएंगे, किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो हम उसमें कुछ चीजें ऐड कराते हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स ऐड कराते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स ऐड कराते हैं। एक्ने की प्रॉब्लम है तो हम लोग शुगर कम करवाते हैं, मिल्क बंद करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। सो डाइट इज एक्सट्रीम। दूसरी चीज ये है कि आजकल जो खाना जिस तरीके का आ रहा है वो इतना अडल्ट्रेटेड है, और जैसे अगर आप मिल्क की बात करें या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स की बात करें, वो सब भी हार्मोन इन्फ्यूज्ड होते हैं। तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन में, ना कि जस्ट स्किन में, फुल बॉडी, आपकी पूरी बॉडी में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए डाइट मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बेसिक एडवाइस चाहिए तो मैं ये बोलूंगी, एक तो सीजनल फ्रूट्स लो, सीजनल वेजिटेबल्स लो, ठीक है, सबसे पहले। दूसरा, अपनी डाइट में फाइबर कंटेंट हमेशा ज्यादा रखो, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद इट। तो जैसे सैलड्स बहुत ज्यादा लो, ठीक है, इस तरीके से। कुछ भी इस तरीके की चीज जो बहुत जल्दी बनती हो, जैसे कि जूसेस हैं या कुछ प्रोसेस्ड फूड, पिकल्स हैं, उन सबसे थोड़ा रिफ्रेन करो। हाई सॉल्ट कंटेंट को भी कम करो और हाई शुगर कंटेंट को भी कम करो। चीजों को वैसे खाओ को बनाया है। तो ज्यादा मिक्सिंग करना या ज्यादा सेवरी डालना वो भी गलत होता है। एंड द थिंग, नथिंग कैन गो
around with water, but don't drink 8 liters of water also, क्योंकि आप किडनी पे भी ओवरलोड डाल रहे हो. 2 to 3 liters is good enough. बहुत लोगों को लगता है हम ज्यादा पानी पियेंगे स्किन ज्यादा अच्छी हो जाएगी, वो भी नहीं करना है. So go with very basic. Of course have 2 to 3 meals in a day. Don't go for जैसे intermittent fasting करते हैं, that could help you with weight loss, that will not help you to get glowing skin. So eat in small portions, have proper 3 meals or 5 meals, amount of fruits, seasonal fruits, good amount of vegetables in your diet, fiber अच्छे से लो, और थोड़ा बहुत कॉफी और जैसे टी, जैसे मैंने बोला बहुत जो चीजें बहुत जल्दी बनती हैं उनको थोड़ा सा रिफ्रेन करो. ओके, दैट्स ग्रेट. सो थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी नॉलेज आपने दी है, अपने लिए आपने बहुत कुछ शेयर किया है. मैं जाते जाते चाहूंगी कि जितना हमारा यूथ है जो इस फील्ड में आना चाहता है उनके लिए आप कोई मैसेज देके जाएं. मैं यही एक चीज बोलूंगी कि सबसे पहले तो इफ यू वांट टू एंटर इनटू दिस फील्ड देन ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग बेटर देन इट. बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है अब तो मोस्ट वेलकम. बट द थिंग इज कि पहले क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है अपने प्रोफेशन को लेके भी. सो इफ दिस इज समथिंग दैट यू लव एंड यू आर पैशनेट अबाउट, तो डेफिनेटली आप यही कीजिए. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you so much for giving your time. Thank you so much for joining this Instagram live session. Thank you so much. Thank you.